अच्छा 2013 की मैं बताऊं, ये जो जाट समाज यहाँ भटक रहा है ना, ये चौधरी ओमवीर सिंह सिकोपरिया है, वे इसके राज्य मंत्री थे। वे जैसे जाट समाज यहाँ का हमारे क्षेत्र का फंसा हुआ था, और साहब सिंह जो उस वक्त विधायक थे, वे दोनों के दोनों फंसे हुए थे। मतलब ये जाट फंस रहे थे, उन्होंने कहा हमने भाई तुम हमारी मदद कर दो। तो वे इस क्षेत्र के 21 आदमी को लेकर मुलायम सिंह से मिलने के लिए गए थे। तो मुलायम सिंह ने ये कहा था, जाटो सुधर जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरी बहुमत की सरकार है। इस तरह की धमकी दी थी 2013 के दंगे 2013 में। और ये जाट हैं भाई, ये आज भी आज भूल गए। वो जोली वो नहर थी, उसे भी भूल गए ये। आज ये जो है दूसरी तरह की बात करने चल गए। इनका घमंड जो है ना, ये जब तक ये घमंड, ये सारी बिरादरी को कहूँ मैं तो, जब तक ये दूर नहीं करने के अपने घमंड को, ये बिल्कुल इसी तरह कटेंगे भी और मरेंगे भी। ये जो उनसे मकान और ये जो उन कहने, ये तो एक दिन में घुस जा। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में आज हिंदू तराई कर रहा है सबको। कोई भी आदमी इस भारत का, जितने भी हिंदू हैं, कोई आदमी ने किसी ने एक शब्द कहा हो, कोई आंदोलन कराया हो, सड़कों पे विरोध कर दिया होगा, पूरे वर्ल्ड में तो विरोध करने की सबको अथॉरिटी है, बिल्कुल नहीं करने गए हैं। तो क्या वजह लग रही है? बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? भाई ये बयान तो नहीं देना, बयान तो ये एक जागृति करने का है, जागृति आवे समाज में। भाई तुम जागृति आओ, जो समाज, जो सनातनी, जो ये भूले पड़े थे 2014 से पहले, और इनके खिलाफ सब कानून भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सब कानून इनके खिलाफ करे। उनके खिलाफ करने का मतलब ये हुआ, सर्कुलर क्या है, और सर्कुलर बन जाओ भाई साहब, सेकुलर सब बन जाओ। सेकुलर बनने का मतलब क्या है? मुसलमान तो सेकुलर कभी हो ही नहीं सकता। सेकुलर किन्ने, कांग्रेस ने किन्ने बना, किसे बना? हिंदू को बनाया कि तुम सेकुलर रहो, ये तुम्हें काटू जा। मुसलमान की तो ऐसा धर्म है कि उसमें सेकुलर शब्द की तो जगह ही नहीं है। वे तो नू कहे दुश्मन को काटो, विरोध में वो करो। तो सेकुलर लगती है आपको हिंदू बंटवारा? आपने कहा भी जब भी चुनाव आता है तो कोई जाट बन जाता है, कोई गुज्जर बन जाता है, कोई त्यागी बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है। भाई ये इनकी ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता इतनी खराब होगी इनकी, कोई जाट बनेगा, कोई गुज्जर बनेगा, ये मानसिकता इतनी खराब होगी जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और इनके याद जब बिरादरी जब आवे, जब इलेक्शन आ जा, ये पिटो नू कहें भाई फलाना योगी जी चाह, मोदी जी चाह की बात करें, पर जब ये इलेक्शन आ जा, जब इस चीज को भूल जा, तो ये मीरापुर की जितनी भी जनता है ना, इन्हें जोली कांड, मुलायम सिंह वो परिवार है जिसने मुजफ्फरनगर में 2 कांड कराए उसने हिंदू को। भाई अयोध्या गोली कांड करवा, मुजफ्फरनगर में भी गोली कांड इस परिवार ने कराया था। वे सब भूल गए गोली कांड हुए पे। ये गोली कांड को नहीं याद करना, 2013 में इन्होंने गोली कांड करवाया। अगर ये लोग दोबारा से इस तरह इन्हें, भाई एक बात बता दूं मोनी, अगर इस तरह हम इन्हें मुसलमानों को राजा बनाते आए तो भाई ये लोंडी तो छेड़ेंगे सारी। जब इन्हें राजा बनाओगे तुम, ये सुरक्षित कहाँ से रह जाएंगे? फिर तो ये लोगों को मारेंगे भाई। अब संविधान भी ताकत दे इन्हें, संविधान किसके हाथ में है? जब इनके हाथ में आ जाएगा तो ये तो छेड़ेंगे भाई। और ये डरे के आदमी को, जो कादिर राणे जैसे आदमी को, जिसकी कोई मतलब जो है कभी किसी ने कोई काम ही नहीं करा, बकसने को भी तैयार नहीं और बिरादरी को, और उस डरे को भी वोट दें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में योगी जी का सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा साफ तो होता नहीं, या तो वो बकवाद करें भाई। अगर इन्हें राक्षसों को दोबारा हटाने की बात हुई तो जनता को, मैं तो महा बेकूफी मानू, जनता को समझना चाह, ऐसे परिवार को सत्ता बिल्कुल नहीं देनी चाहती। ये 2013 से भी बड़ा दंगा होने को तैयार बैठे हुए दूसरे वाले। अगर इन्हें दोबारा सत्ता में ले आए ना ये, तो ये उससे भी बड़ा दंगा करवा। अरे बीजेपी डर गई, 13 तारीख को चुनाव होना था, 20 तारीख को चुनाव होगा। जी भाई साहब, डरने की बात करें, ये तो मतलब चलो वो कानून के हिसाब से उन्होंने बता दिया भाई छुट्टी या भाई गंगा स्नान पड़े, उसकी वजह से उन्होंने पलट दी। डरता कोई नहीं, डर तो पर ये डरना भी पड़ेगा। अगर वोट नहीं दोगे तो डरना पड़ेगा जब आप जिताओगे नहीं। जब इन्हें आप राजा बनाओगे तो भाई कोई भी नहीं कर सकता। इतना तो राजा बनाना छोड़ना पड़ेगा अपनी, जो कोई आंधे होगा, जो ये पार्टी है जो तुम्हारी रक्षा करे, योगी जी और मोदी जी, भाई अंधे हो गए, इन्हें वोट देनी पड़ेगी। जब जाके मजबूती आवेगी, जब ये थोड़ा सा इतने होने के बाद में भी आप ये कहो कि ये डर जा, अगर ये डरते
तो भाई डरने में इतना काम कर रहे, एक मस्जिद के तड़े को भी नहीं लिगड़ सकते। अगर जो मस्जिद के तड़े को लिगड़ जाए, हाथ लग जाए किसी का, तो ये मरने काटने की बात करें। तो ये यादव कह रहे हो बांटने काटने की बात कर रहे हैं, हम जुड़ने की और जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो जोड़ने की सारी जिंदगी तक कर रहे हैं। उन्हें एक भी कोई ऐसा पॉइंट बता दे जब से वे रहे कि उन्होंने जो है कभी जोड़ने की बात करी हो। वे तोड़ने की बात करें, वे लड़ाने की काम करें। 1,000 कुछ दंगे हुए शायद मेरे ख्याल में अखिलेश के ज़माने में हुए थे। अब योगी जी के ज़माने में कितने हुए? 0। तो वे सुविधा जो है, सुविधा जो मिल रही ना लोगों को, उस सुविधा में ये विचलित हो गए। इन्हें बिजली के खंभे भी नहीं मिला करते थे, ये बिजली के ट्रांसफार्मर में भी रोते फिरा करते थे। अब जिनके पीछे नहीं मिलते, घरों ट्रांसफार्मर आ जाए, सुख को आदमी सुख में ये भूल गए। ये जो आज का माहौल है ना, ये जो और बिरादरी हैं, पता नहीं इनके त्यागी हो, कश्यप समाज हो या कोई और दूसरा भी समाज है, जितने हो, गुज्जर हो, जाट हो, जब ये इलेक्शन आवे, जब इनके ये याद आ जा कि भाई तो वोट उसे नहीं देनी भाई, सब इनमें आगे आ जा। और जब नंबर इनका आवे भाई, 2013 के इलेक्शन में उसमें दंगे में क्या हुआ था? यही तो हुआ था, वो जाट बिरादरी के नाम आज ये जाट बिरादरी का उनके किसी ने साथ नहीं दिया था। वे कटे थे, उन्हीं के तो सामने कटे ये सब। 2013 में कोई साथ नहीं दिया था, सब भूल रहे थे, सबके फंसे। तो ये तो इनका सबका नंबर आ जाएगा अगर एक ना हुआ। सही कहा उन्होंने, इन्हें समझना चाह, एक होना चाह, और सबको ये भूल के, जैसे मुसलमान है ना कौम, भाई भूल के सबको और एक हो गए। जाति बिरादरी तो उनमें भी है, पर एक हो गए वोट दे। पर ये हमारे वाले इतने घमंडी है कि ये जो है ये इसी बात को धरें कि हमें तो उसे यूँ तो गुज्जर पैदा हो गया, यूँ गुज्जर को क्यों दे दिया, यूँ कश्यप को क्यों दे दिया। ये बिरादरी को देखें, ये भूल जाना चाहे ना। योगी जी की बात बिल्कुल सही है। अगर शांति और सुरक्षा की बात आवे तो नू कहे योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे भाई, और वोट देते नहीं। अगर ये वोट नहीं देंगे योगी जी को, तो फिर योगी जी क्या कर लगा? कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने भी नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ये अखिलेश यादव और की तो बुरा हाल है। अखिलेश यादव का तो वो टाइम याद कर लेना चाहिए। वही कादी राणा है जिसने कादी राणा में 2013 में सबसे पहले पंचायत करके खड़ा पार में, और इस बिरादरी को के पूरे समाज को धमकी दी थी हम ठीक कर देंगे। वही कादी राणा को आज ये वोट देने की बात करें। यही तो है इनकी जो बात है ना, चाहे अखिलेश की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इसकी कादी राणा की, ये सब एक है। ये उनकी सोच वाकई वही है, ये बदल नहीं सकते। मारने पीटने की बात करें, सुविधा कौन ले रहा? दूसरे अल्पसंख्यक जिसे कहें वो ले रहा, और काम कौन कर रहा? हाई कास्ट, जिनके जैसे आप सनातनी। वो आंदोलन कौन कर रहा है? यूँ सारे आंदोलन ही न चाह, सारी सुविधा किसे मिल रही? मुसलमानों को। सारी सुविधा कौन ले रहे? मुसलमान। पैसा कौन ले रहे? खाना कौन ले रहे? मुसलमान। तो इस तरफ ध्यान देना चाह सरकार को। अब वो नीति छोड़ के जो आम जनता है, सर्व समाज की बात करें, योगी जी बहुत बढ़िया बात है, पर सर्व समाज भी रहा नहीं, ये इस लायक है नहीं, क्योंकि ये आज इतनी नफरत में है कि ये बर्दाश्त करना नहीं चाहते। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि सब भाई जो जितने भी सनातनी हैं सब एकजुट हो गए मोदी जी को वोट दें। सबसे बड़ी ताकत आज अगर वोट की है, वो वोट की अगर ताकत योगी जी के पास नहीं रहेगी तो वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सबको सुरक्षा चाह, सबको काम चाह, वो तब मिलेगी जब आप भरपूर के योगी जी को वोट देकर उसे हाथ मजबूत करेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ऐसा शासन जिसमें सब कुछ मिल रहा हो। भाई हमें क्या, आम जनता को क्या चाह? सुविधा जब ये भाजपा सरकार दे रही, योगी जी दे रहे, तो इन्हें परेशानी क्या है? परेशानी बिल्कुल नहीं मानते। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, अब योगी जो है, जो योगी जी अपना करना खाना तो हमें जिब भी है, योगी जी ऐसा वातावरण पैदा करें तब मैं कुछ ना करें, और तुम्हारे जो है एक को अलावे हेलीकॉप्टर में बोरा भर कर नोट टूकर थारे बार आके घेर दे और तुम अपना मौज करो। तो ये इनकी प्रवृत्ति बन गई। ये प्रवृत्ति न छोड़नी पड़ेगी, काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। और जैसे मुसलमान एक होकर वोट दे, जातिवाद को सब चीज़ भूल के, जाति तो उनमें भी है, वोट दे। इसी तरह हिंदू समाज को भी पूरी एक होकर
योगी जी के हाथ मजबूत, मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाह, हम सुरक्षित भी रहेंगे और काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा इन्हें। और वरना इन्हें जैसे परेशान है, अब नहीं होगा तो फिर दिक्कत पड़ेगी इन्हें। ये जो इनकी जो प्रथा है हिंदू की, कि ये अपने गुर पराये को नहीं देखते, ये प्रथा इन्हें छोड़नी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ से सुरक्षित हैं।